नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वैदिक सभ्यता युग के बारे में अपने दूसरे वीडियो के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। हमने पहले वाले वीडियो में आरंभ किया था वैदिक सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारियाँ, और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऋग्वैदिक काल की विशिष्टताओं के बारे में। ऋग्वेद के संदर्भ में बताया आपको कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ये सारी जानकारियां हमने डिस्कस की। आर्य यहाँ के मूल निवासी है। आर्यों का मूल निवास जो है वो मध्य एशिया स्वीकार किया जाता है। अब ऋग्वेद में हमें क्या क्या ऐसा विशिष्ट वर्णन प्राप्त होता है उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहली बात तो ये कि ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है, इस प्रथम मंडल में जो प्रथम मंत्र है और प्रथम सूक्त है, ये अग्नि देवता को समर्पित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में जितने भी सूक्त हैं, प्राय उनमें प्रथम जितने भी मंडल हैं उनमें प्राय प्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम सूक्त प्राय अग्नि देवता को समर्पित है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे भी हो जाता है कि विश्व की प्राचीनतम रचना का प्रथम मंत्र या प्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है, तो अग्नि देवता को समर्पित है। और इसके जो ऋषि हैं वो अंगिरा है। यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि द्वितीय सूक्त, आमतौर पर ऋग्वेद का द्वितीय सूक्त प्रत्येक मंडल में किस देवता को समर्पित है, तो उसका आंसर आपका इंद्र हो जाएगा। और यहीं पर मैं थोड़ा सा और जिक्र कर लूं बात कर कि यदि आपको ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता ढूंढना हो तो ये क्रम बदल जाएगा। 1 नंबर पे सबसे प्रमुख देवता इंद्र माना जाता है और 2 नंबर पे अग्नि को माना जाता है। उल्लेख पहले अग्नि का है, फिर इंद्र का है। प्रमुख देवता पहले इंद्र है, उसके बाद अग्नि है। तो ध्यान रखना है, प्रथम मंडल में हमें क्या मिला है, सबसे पहला सूक्त या मंत्र किसको समर्पित है, अग्नि देवता को समर्पित है। चलिए बात करते हैं तीसरे मंडल की। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र प्राप्त है। और जो गायत्री मंत्र है आपको बता दें, ये सवित्र को समर्पित है। अब इस सवित्र को कुछ लोग सावित्री मानते हैं और कुछ लोग सूर्य का ही एक स्वरूप मानते हैं। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और आपको बता दें कि इसके जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं। काफी बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि तीसरे मंडल के या गायत्री मंत्र के जो ऋषि हैं वो कौन है, तो ऋषि विश्वामित्र है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं चतुर्थ मंडल की। जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम केवल उनको समाहित कर रहे हैं। चतुर्थ मंडल में हमें कृषि संबंधी विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती है। आपको पूछा जा सकता है कि कृषि के संबंध में विशिष्ट जानकारियों का कौन सा मंडल है, तो कौन सा मंडल है, वो चौथा मंडल है। और इसके जो ऋषि है वो वामदेव है। जब कोई जानकारी पूछी जा सकती है तो ऋषि का संदर्भ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ अंगिरा, उसके बाद यहाँ विश्वामित्र और यहाँ पर वामदेव। चलिए अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सप्तम मंडल की। और 7वें मंडल में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 10 राज्य युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। 10 राज्य युद्ध का मतलब 10 राजाओं का युद्ध। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसमें से प्रश्न हमसे पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं हम लोग कि 10 राज्य युद्ध क्या था। देखिए, भरत जन के राजा थे सुदास। यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि जन होते थे, मतलब आर्य जब भारत में है तो वो प्रारंभ में कबीलों में रहते हैं जिन्हें जन कहा गया। बाद में इनसे जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने। जब उनका आकार बहुत बढ़ गया, बड़े नगरीय क्षेत्र बन गए तो वो महाजनपद कहलाते हैं।
प्रारंभ में ये जन कहलाते हैं कबीले, और भरत नाम का एक कबीला था और इस कबीले के राजा का नाम था सुदास। यहाँ एक दो बातें हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि यहाँ राजतंत्र की स्पष्ट संकल्पना दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम शासन के स्वरूप को निश्चित करने में असमर्थ थे, किंतु यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये राजा है, और जब राजा है तो ये राजतंत्र है। तो राजतंत्र की शुरुआत यहाँ से हो गई है। इसके बाद में जब हम युद्ध की ही बात कर रहे हैं तो ये भी निश्चित हो जाता है कि यहाँ अब मात्र सत्तात्मक समाज नहीं होगा, अब समाज होगा पितृ सत्तात्मक, क्योंकि भुजाओं के बल की बात चलेगी। तो इस सुदास राजा के एक पुरोहित थे जिनका नाम था विश्वामित्र। पुरोहित कौन होता था? राजा के बाद जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उस समय वो पुरोहित होता था। ये एक ब्राह्मण होता था और राजा को सलाह देने, परामर्श करने और विभिन्न प्रकार के धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करवाने आदि के बारे में ये एक, जिसे कहते हैं कि उम्र दराज व्यक्ति आमतौर पर होता था, जो राजा को अपने अनुभवों के माध्यम से परामर्श दिया करता था। तो यहाँ सुदास के पुरोहित का नाम विश्वामित्र है और विश्वामित्र के साथ सुदास का कोई ऐसा विवाद हो गया, इन दोनों के मध्य कोई मनमुटाव हो गया, जिसकी वजह से सुदास ने विश्वामित्र को पद से हटा दिया। आपको ध्यान रखना है, विश्वामित्र को पद से हटा दिया और इनके स्थान पर एक नया पुरोहित बनाया गया जिसका नाम था वशिष्ठ। यही मैं आपको जिक्र में बता दूं कि 7वां जो मंडल हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दशराज्य युद्ध की बात कर रहे हैं, उसके जो ऋषि हैं वो भी वशिष्ठ हैं। तो वशिष्ठ को इन्होंने नया पुरोहित बना दिया तो विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, और नाराज होकर विश्वामित्र ऐसा लगता है जैसे कोई उपाधि का नाम है। काफी बार आप पढ़ते होंगे, इतिहास में सुनते होंगे, विश्वामित्र नाम बार बार आपको सुनाई देता है। तो या तो कोई गोत्रीय नाम या कोई उपाधि का नाम हो सकता है। तो विश्वामित्र यहाँ से नाराज हो गए और इन्होंने पुरुजन के नेतृत्व में 10 राजाओं का संगठन बनाया। 10 राजाओं का संगठन। यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं हमारे पास। एक तो 10 राजाओं के संगठन का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? विश्वामित्र ने किया। और दूसरी बात, किसके नेतृत्व में 10 जनों का संगठन था? तो पुरुजन के नेतृत्व में, पुरु नाम के कबीले के नेतृत्व में। अब इन 10 राजाओं में कौन कौन थे? तो 5 जन जो बहुत प्रसिद्ध थे वो इसके अंदर थे। कौन कौन से? ये कभी कभी पूछा जाता है। अनु, द्रहु, तुर्वस, पुरु और यदु। 5 जन और 5 छोटे जन वो इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से हैं? आलिन, पक्त, बालानस, शिव या शिवी और विषाणिन। इन 10 राजाओं का जो संगठन बना, इन 10 राजाओं के संगठन का नेतृत्व पुरुजन के पास है। पुरुकुत्स नाम के राजा है। यहाँ पर पुरुजन के जो राजा हैं उनका नाम पुरुकुत्स है। इन 10 राजाओं के संगठन और सुदास के मध्य एक युद्ध हुआ रावी नदी के तट पर। रावी को परुषणी के नाम से जानते हैं। वैदिक युग में इसे परुषणी के नाम से जाना गया और इस परुषणी या रावी के तट पर 10 राजाओं का और सुदास का एक युद्ध हुआ। और आपको बताएं, सुदास इस युद्ध में विजयी हुए। इस युद्ध को आर्य अनार्य युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सुदास इस युद्ध में विजयी हुए और विजयी होने से इनकी प्रसिद्धि बहुत अधिक बढ़ गई और इस युद्ध को दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरुकुत्स की मृत्यु हो गई थी, ये पूछा जाता है। किसने नेतृत्व किया? किसको पुरोहित के पद से हटाया गया? किसे नया पुरोहित बनाया गया? तो ये सारी जानकारियां हमको यहाँ पर समाहित कर लेनी है। हाँ, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इस भरत जन को त्रित्सु के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में एक बार आ चुका है। त्रित्सु या भरत जन एक ही बात है। तो इनके नेतृत्व, इनके जन में सुदास राजा है जिन्होंने 10 राजाओं पर विजय प्राप्त की और इसी को दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है।
चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने बता दिया 7वें मंडल के जो ऋषि हैं वो वशिष्ठ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमें अध्ययन करना है 9वें मंडल की कुछ जानकारी का। 9वें मंडल में सोम देवता व सोमरस का उल्लेख मिलता है। 9वां मंडल किसे समर्पित है, किसको समर्पित है, किस देवता को समर्पित है? तो आपको बताएं सोम देवता और सोमरस को समर्पित है। और यहाँ पर सोमरस को अमृत तुल्य कहा गया है। अगर हम संदर्भ को गहराई से जाकर देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको बताएं मदिरा जैसी कोई वस्तु दिखाई देती है और इसे अमृत तुल्य क्यों कहा गया, ये लोग ही समझ सकते हैं क्यों कहा गया। बस हमें ये ध्यान रखना है कि 9वां मंडल सोम देवता और सोमरस को समर्पित है। और आपको याद रखना है नो वाइन, नो वाइन मतलब शराब मत पीजिए। और 9 में वर्णन है किसका, वाइन का, मतलब सोमरस का। इस तरह से याद हम रख सकते हैं इसको। चलिए 9वां मंडल हो गया। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है 10वां मंडल। और 10वें मंडल से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 10वें मंडल के बारे में आपको बताएं। एक तो इसके अंदर पुरुष सूक्त, 10वें मंडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त के अंदर हमें पहली बार 4 वर्णों की उत्पत्ति और उनका नाम यहां से मिलता है। 4 वर्णों की उत्पत्ति और उनके नाम। 4 वर्ण कौन कौन से हैं उस समय? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको बताएं ये इसी क्रम में महत्व रखते हैं उस समय कि ब्राह्मण को अधिक महत्व दिया जाता है, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को और सबसे कम शूद्र को। तो इन 4 वर्णों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? प्रारंभिक जानकारी तो पुरुष सूक्त। एक साथ चारों का उल्लेख कहां मिलता है? तो यहाँ मिलता है। और आपको बताएं वैश्य और शूद्र इनका तो उल्लेख ही पूरे ऋग्वेद में एक एक बार मिलता है। और एक एक बार कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय का उल्लेख तो इससे पहले भी है, परंतु वैश्य और शूद्र का एक एक बार उल्लेख हमें पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में ही प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या मिला है उल्लेख में? यहाँ पर कहा गया है कि विराट पुरुष अर्थात ईश्वर के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। पुरु प्रदेश या जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और आपको बताएं पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। मतलब एक मानवीय संरचना को आधार बनाकर महत्व देते हुए मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से, क्योंकि ब्राह्मण का जो भोजन है वो मुख से ही प्राप्त करता है। मुख से का मतलब वो अपनी वाणी के प्रभाव से, मंत्र उच्चारण के माध्यम से, शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से ही भोजन प्राप्त करता है। तो वो मुख से उत्पत्ति है। क्षत्रिय अपनी भुजा बल के लिए जाना जाता था, तो भुजाओं से क्षत्रिय की। और वैश्य की उत्पत्ति यहाँ जांघों से, विराट पुरुष की जांघों से। और शूद्र की उत्पत्ति पैर से बताई गई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आपको बताएं कहीं ना कहीं इस विराट पुरुष में ही एकेश्वरवाद का एक प्रारंभिक स्रोत हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सभी वर्णों का एक केंद्र स्थापित करने की कोशिश की गई है। सभी वर्णों की उत्पत्ति का एक केंद्र बताया गया है। और ये निश्चित रूप से एकेश्वरवाद की एक प्रथम संकल्पना मानी जा सकती है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा 10वें मंडल में नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त का भी संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इस नासदीय सूक्त में हमें क्या बताया गया है? यहाँ हमें एकेश्वरवाद की प्रथम विस्तृत संकल्पना देखने को मिलती है। एकेश्वरवाद की प्रथम विस्तृत संकल्पना आपको कहाँ देखने को मिलती है?
तो नासदीय सूक्त में मिलती है। और यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म के संदर्भ में कहा गया है कि पहले न सत था, न असत था, न जमीन थी, न आकाश था, कुछ भी नहीं था, और इन सब की उत्पत्ति निर्गुण ब्रह्म से हुई है और अब सृष्टि संचालित है। तो वैसे आपको एक यहाँ डिस्कशन में ये भी ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में हमको 33 देवताओं के नाम मिलते हैं, परंतु बहुदेववाद की संकल्पना हो गई और बहुदेववाद के साथ ही सगुण, जिसको कहते हैं ना कि गुण सहित देवताओं की आराधना, वो भी वहां देखने को मिल रही है हमको। परंतु यहाँ पर उन सब का मूल स्रोत जो है वो निर्गुण ब्रह्म माना गया है। सभी देवताओं का जो मूल स्रोत है, सृष्टि का जो मूल स्रोत है, वो किसे माना गया है? निर्गुण ब्रह्म। और एकेश्वरवाद की प्रथम विस्तृत संकल्पना आपको देखने को कहां से मिलेगी? नासदीय सूक्त में। इसके अलावा 10वें मंडल में ही हिरण्यगर्भ सूक्त की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की विस्तृत जानकारियां हमें मिल जाती है। तो यदि आपको क्रम से तय करना हो तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ सूक्त से, इसके बाद नासदीय सूक्त निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना, यहाँ पर ईश्वर है, और फिर ईश्वर से आपको बताएं 4 वर्णों की उत्पत्ति, तो वो कहां पर है? पुरुष सूक्त में। एक पुरुष आकार में ईश्वर है और उससे 4 वर्णों की उत्पत्ति है। तो इस तरह से हमें ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही ऋग्वेद के अंदर कुछ संवाद मिलते हैं। संवाद सूक्त, वो प्रश्न पूछा जाएगा कि संवाद सूक्त किसका भाग है, तो आपको बताना है ये ऋग्वेद का भाग है। और संवाद सूक्त में कुछ महत्वपूर्ण संवाद मिलते हैं, जिसके आधार पर बाद में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, जैसे पुरूरवा और उर्वशी संवाद। आपको ध्यान रखना है, महाकवि कालिदास ने पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम संबंधों के आधार पर विक्रमोर्वशीयम नाम का नाटक लिखा है। तो उसकी जो मूल कथा है वो संवाद सूक्त के पुरूरवा उर्वशी संवाद से ही ग्रहित की गई है, ली गई है। उसके अलावा यम यमी संवाद, यम यमी संवाद जो है वो भी संवाद सूक्त का हिस्सा है, ये भी ऋग्वेद का एक भाग है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर यम और यमी जो है ये भाई बहन है, और संतानोत्पत्ति के लिए यमी द्वारा यम से संभोग अवस्था की कल्पना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, परंतु नैतिकता का हवाला देकर मना कर दिया जाता है। और नैतिकता क्या है, ऋत की संकल्पना क्या है, वो आगे जाकर हम बात करेंगे। तो यम यमी संवाद भी यहाँ संवाद सूक्त का एक मुख्य भाग है, जो ऋग्वेद में हमें प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सर्मापणी संवाद। ये भी बहुत फेमस है, जो हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद से हमें इस तरह की बहुत विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इस संवाद सूक्त को यदि हम स्पष्ट तौर पर कहें तो भारतीय नाटक का आरंभिक सूत्र माना जा सकता है, कि नाटक की जो प्रारंभिक उत्पत्ति है, भारत में नाटकों की जो उत्पत्ति है उसका एक आरंभिक पहलू, एक आरंभिक चरण, एक प्रथम दृश्य जिसे हम कहें, वो कहाँ से देखने को मिलता है? तो संवाद सूक्त से। प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्न में से किस वेद से हमें भारतीय नाटक की उत्पत्ति के आरंभिक प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं? तो वो ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं, और उसका जो बेसिक है, उस बात को कहने का जो मूल आधार है, वो हमारा संवाद सूक्त है। तो ये ऋग्वेद के बारे में हमारी बहुत सारी जानकारियां हो गई। और इन जानकारियों के साथ ही आपको ये और बता दें कि ऋग्वेद के आधार पर ही ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब सब वेदों के आधार पर, तो ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, उपनिषद है, तो बहुत सारा डिटेल भी हम करेंगे। फिलहाल आपको केवल ऋग्वेद में क्या महत्वपूर्ण था वो हमने जिक्र किया है, इसको आप आत्मसात कर लें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, और कुछ नदियों के बारे में जो बहुत फेमस रही है। जैसे हमने परुष्णी का नाम लिया, तो उस तरह से और नदियों की बात भी हम करेंगे। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से, और
जानते रहिए, इतिहास के बारे में समझते रहिए। शायद सरल लगे, आप जुड़े रहिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत धन्यवाद।